राजधानी रांची के रेडिएशन ब्लू में आज एक सेमिनार किया जा रहा है और इस सेमिनार में देश के तमाम शहरों से तमाम बड़े डॉक्टर, कैंसर के डॉक्टर सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सेमिनार का शोभा बढ़ाने के लिए जिस तरह से तमाम डॉक्टरों ने आया है, उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ समझने का भी प्रयास करें, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से लोगों को खान पान आज के डेट में जो लोग अननेसेसरी तरीके से खाना पीना कर रहे हैं, जिस कारण लोगों को कई तरह के बीमारियां भी सामने आ रही है। तो हमारे साथ जो तस्वीरें में देख रहे हैं डॉक्टर जमशेदपुर से स्नेहा झा, जो लगातार फोकस करती आई है कैंसर पर, खास करके रेडिएशन जैसे मामलों पर। इनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश करें कि आखिर लोगों में कई तरह की बीमारियां होने के पीछे कारण क्या हो रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पूर्वांचल संवाद में। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग खाने पीने पर फोकस नहीं कर पा रहे, लोगों में कई कारण की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसमें हम लोग यहाँ मिले हैं, इन्हीं सब बातों पे संवाद करने के लिए। और देखा गया है कि जैसे लोग खाने-पीने में परहेज़ करना भूल गए हैं, जिस तरह से हमारा पहले के ज़माने में हर तरह का योगा, एक्सरसाइज जो कि अब आप फिर से लोग शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से खान-पान में आप देखेंगे कि जो पहले मोटे अनाज खाए जाते थे, अब जितना ही चीज़ें रिफाइंड हो रही हैं, जितने केमिकल्स मिल रहे हैं और चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव के साथ यूज़ हो रही हैं, ये सब कैंसर कर रहे हैं। और ये सब एक समय पे इसलिए पता चलना शुरू हुआ क्योंकि हम लोग ने देखा, स्टडीज़ की कि किस तरह का खान-पान से भी कैंसर का चेंजेस देखा गया। कैसे महिलाएं जो आज के फास्ट ज़माने में और फास्ट फूड की तरह के चीज़ों पे चले जा रहे हैं, जो खाने को तरीके से बना के नहीं खिला पा रहे अपने बच्चों को। खासकर मैं देखूंगी यंग बच्चे जो अपनी टिफ़िन स्लोज यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि वो फास्ट फूड ही लेके जा रहे हैं, जबकि हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि बच्चों को मोटे अनाज का खाना देने और साथ के साथ उन्हें फल, फ्रूट्स और हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा खाने में दे सकें, वो कैंसर से हम उन्हें उतना ही पीछे कर रहे हैं। मैम, देखा जाता है कि आज के ज़माने में लोग अपने कल्चर को थोड़ा सा बदल रहे हैं। घर में जो स्वादिष्ट खाना मिलता है, लोग बनाते हैं, अब लोग भूल जा रहे हैं और सीधे मार्केट की तरफ आ रहे हैं। उनका रुझान बढ़ रहा है उन ठेलों वाले पर, या जो ज़्यादा फास्ट फूड्स बनाते हैं। कैंसर का सबसे बड़ा होने का कारण क्या है? बिल्कुल, ये कैंसर के होने का कारण सबसे बड़ा तो ये है कि खान-पान में जो प्रिजर्वेटिव डाला जा रहा है और उसकी जो रिफाइनिंग की जा रही है, किस तरह का केमिकल उसमें मिलाया जा रहा है ताकि वो लंबे टाइम तक वो रह पाए। तो आप ये भी समझोगे, जब आप ताज़ा फल लेते हो, आप थोड़ी देर में देखोगे कि वो काला पड़ जाता है अगर आपने काट के रखा है। तो इसका मतलब उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। और आप देखोगे कि जब खरीद के ला रहे हैं फल और काफ़ी दिन तक रह रहा है, उसमें कोई कालापन नहीं आया, तो इसका मतलब उसे प्रिजर्वेटिव डाल के रखा गया है। ये प्रिजर्वेटिव डाले हुए केमिकल्स जो है, वही हमारे कैंसर का मेन कारण बनते जा रहे हैं। मार्केट में आज ऐसे कई डुप्लीकेट सरसों तेल आ गए हैं, जो लोगों को ओमेगा को लगभग बढ़ाने का काम कर रहा है। इसे कंट्रोल लोग नहीं कर पा रहे। यही कारण कि हार्ट का बीमारी, शुगर की बीमारी, ज़्यादातर लोगों को लंग्स में भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आखिर इससे छुटकारा लोगों को कब मिलेगा और किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि एक-एक लोगों के अंदर, अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज मैं डेली सुन रही हूँ न्यूज़ में, वो कह रहे हैं कि तेलों का उत्पादन और तेलों का उपयोग करना कम करें। तो मुझे लगता है ना, एक जैसे कोई भी चीज़ जनहित में जब तक जारी नहीं होती ना, हर किसी का एक मिथ बन जाता है। तो तेल कम से कम खाने में यूज़ करें। कभी ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा तेल डला हुआ खाना ही स्वादिष्ट होता है। कम तेल में पके हुए, उबले हुए सब्जी भी उतने ही स्वाद के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को जनहित में डालना पड़ेगा और लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगे, उतना ही कम ऑयल का यूज़ करेंगे। और जो भी ऑयल है अपने आप देखेंगे पहले के ज़माने में वो सरसों के तेल को सामने में वो निकलवाते थे, उसमें कुछ भी चीज़ मिला हुआ नहीं रहता था। अब वो फोर्टिफाइड करने की वजह से वो कहते हैं कि हम इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के डाल रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि वो क्या डाल रहे हैं। तो जो हमारा उत्पादन है और इन सब चीज़ों में भी बहुत कड़ाई बरतने की ज़रूरत है, ताकि हम FFCI या कोई भी जो मानक दंड है, उससे जब तक से वो चीज़ें पास ना हो, उसे मार्केटिंग ना करने दें। मार्केट में आज कई तरह के खाने का चीज़ें उपलब्ध है। पिज्ज़ा की बात करें, मोमोज़ की बात करें या फिर बर्गर की बात करें, इसमें जो मिलने वाले टमाटो सॉस की अगर हम बात करते हैं, तो आजकल उसमें वो भी डुप्लीकेट मिलने लगा है मार्केट में। कद्दू से लोग बनाने लगे, जबकि ओरिजिनल टमाटो नहीं रहता है। तो क्या लगता है कि मौत के जो कैंसर हो रहे हैं आजकल लोगों को, ये पुड़िया तो खाते ही लोग,
तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण तो होता ही, इससे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो रखी हैं कि जो केमिकल चीज़ें जो चाइनीज़ कह के वो बेचते हैं, चाइनीज़ फूड के जो फ़ास्ट फूड होते हैं उसमें कुछ अजीनोमोटो या कोई केमिकल ऐसी भी होती हैं जो सच में कैंसर कारक होती हैं, और उन सब चीज़ों पे बैन करना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी भी आप समझिए कि ठेले पे कैसे कोई चीज़ इतनी कम प्राइस में उपलब्ध करा सकते हैं। जब वो टमाटर आप देख रहे हैं मार्केट में इतना कॉस्टली है, तो वो डेफ़िनिटली वो नकली होंगी ना जो कम रेट में वो मिल रही हैं। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस हर एक लोगों को, जिस तरह से खाने का सब्जियां, फल, कुछ तो वो अपना एक किचन गार्डन भी कर सकते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगता है, अपने सामने उगाइए और जितना फ्रेश चीज़ें हो उतना ही खाइए। मैम, कैंसर का, चाहे मौत का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, और भी कई तरह के कैंसर होते हैं लोगों में, तो शुरुआती लक्षण क्या है? लोग इससे कैसे समझ पाएंगे हमारे बॉडी में कैंसर का प्रभाव बढ़ रहा है? जी, जी, जी। बहुत सारे हैं, हर एक ऑर्गन वाइज़ तो नहीं बता सकती मैं, छोटे में ही बताऊँगी। सबसे पहले वज़न कम होना, भूख का कम लगना, कोई भी गठान है, शरीर में किसी भी हिस्से में कोई गठान है, जो कि अपने आप अचानक से तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कैंसर का सेल ही आप समझो कि अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। तो छोटा-सा कोई मस्सा है, वो अचानक से बढ़ रहा है, कोई लालिमा आ रही है उसकी चारों तरफ, या छाती में ही कोई गाँठ है, जो अपने आप बदल रहा है और साइज़ में बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ही हम प्राइमरी सिग्नल्स कह सकते हैं या साइन कह सकते हैं। ये सारी वार्निंग साइंस है हमारे शरीर में। और मुंह के अंदर भी कोई छाले हैं जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हील नहीं हो रहे हैं, और कभी कोई गांठ आ रहा है, कहीं खून मुंह से आ रहा है, या फेफड़े से, कफ से ब्लड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैंसर के वार्निंग साइन होते हैं। इस तरह की चीज़ें जैसे आपको महसूस हो, आप जल्दी से जल्दी अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर से जाके मिलें। ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर ही होगा। आप देखेंगे कि 80%, 100 में से 80% जो गांठ है वो नॉर्मल निकलता है जब हम जांच करके देखते हैं। ओनली 20% जो होते हैं वो कैंसरस चेंजेस देखे जाते हैं। और जो लोग सुनते हैं या देखते हैं, कैंसर वर्ड से इतने डरे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। कोई गांठ आता है तो वो सोचते हैं कि नहीं, क्या पता अगर ये कैंसर निकल गया तो, फिर वो ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढने लगते हैं। जो ऑल्टरनेट में आयुर्वेदा मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि ये दवाइयाँ अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है जिसका प्रूफ नहीं है, जिस मेडिसिन के ऊपर लिखा नहीं है कि वो क्या इफेक्ट करेगा, वैसी दवाइयाँ अपना लें। और किसी भी जगह से अगर दवा ले रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो वहीं पे फॉलोअप करें, और उसका सेकंड ओपिनियन भी ज़रूर लें कि क्या पता आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या पता उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैम, आज के डेट में ज़्यादातर देखा जाता है, टीनेजर की बात करें, फिर यंग जनरेशन की बात करें, स्कूल कॉलेजों में जिस तरह से लोग मादक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लोग अब एजुकेशन की तरफ कम, नशा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आखिर वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि मौत, कैंसर भी हो सकता है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, टबैको खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कई बीमारियों का जन्म देता है। वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे सर? ऐसे लोगों के लिए तो बस मैं सीधा कहूँगी कि आप अट्रैक्टेड मत होइए कि आप जब पिक्चरों में, सीरियल्स में, टीवी में देखते हैं कि वो जो स्मोक कर रहा है बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, तो एक तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ, आप सब सीरियल्स में शुरू कर दिया इन्होंने कि मादक पदार्थ यूज़ करना गलत है। लेकिन आप ये देखो कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे बच्चों के संगति में आते हैं, कोई भी ये बताता कि उन्होंने स्मोक किया था इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल हुए, ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर पे 1-2 स्मोक करके आपको निकोटिन रिलीज होता है जो कि अलर्टनेस करता है, बट बाद में आप एडिक्ट होते चले जाते हो, फिर आप कितने स्मोक कर रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे सराउंडिंग से दूर रहें जो लोग स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी बहुत ही हानिकारक है। अगर हम एक्टिव स्मोक लेते हैं, साथ के साथ पैसिव स्मोक अगर हमें कोई आसपास लोग अगर स्मोक कर रहे हैं, तो उनका जो धुआं हमने सेवन किया वो भी हमें लंग कैंसर कर सकता है। और साथ के साथ पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन में आप देखें कि जो जो गाड़ियां हैं उसके पीछे के जो धुएं निकल रहे हैं वो सब भी कैंसर कारक है। तो हम पॉल्यूशन को ध्यान नहीं देते कि एक से उसे कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है। तो क्या ऐसे लोगों को, चाहे सुलेशन का लोग इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को क्या लगता है कि चिड़चिड़ापन भी उनके दिमाग में आता है? लोग अच्छे बात भी नहीं सुनना पसंद करते हैं, अच्छे बात अगर बताए तो तुरंत लोग हाई प्रेशर हो जाते हैं। बिल्कुल। आजकल इस तरह का जो चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, ये सब आजकल के बच्चों में आ रहा है जो कम उम्र के बच्चे हैं। वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना, क्योंकि वो लोग आउटडोर गेम्स नहीं करते हैं। वो एक फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे बैठे होते हैं, कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, पढ़ाई का भी स्ट्रेस है। लेकिन वो जो हमारे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, बच्चे आउटडोर गेम खेलें जिससे उनका चिड़चिड़ापन कम होगा। जब वो बाहर निकलेंगे और फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर है। वेट गेन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, कम से कम उम्र के बच्चों को 14-15
14-15 साल के बच्चों को, और आप अगर उनसे कुछ कहते हैं कि ये मत करो तो वो तुरंत ही थ्रो कर देते हैं, फ़ोन, कैमरा तोड़ते हैं। तो वो जो एग्रेसिवनेस है ना, वो भी हमारे बच्चों के अंदर एक तरह का स्ट्रेस पैदा करता है, और ये भी एक तरह से कैंसर कारक हो सकता है। रियल फ्यूचर में ऐसे भी कारण देखे जा सकते हैं। तो अपने दर्शकों को ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप अगर फूडी का ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा आप सचेत हो जाइए। आप अगर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या फिर टबैको का इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बॉडी में कई ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो लाइलाज तो नहीं लेकिन आपको तकलीफ में ज़रूर डाल सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में देश के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर, खास करके कैंसर से जुड़े मरीजों को जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं वैसे डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, अपने सेमिनार में शामिल है और अपने अपने ओपिनियन को यहाँ पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। कोयलांचल संवाद भी वैसे दर्शकों को ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप अगर किसी चीज का आदी हैं, लत उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि आपके बॉडी में कई तरह के घातक बीमारी का संदेश पहुंच सकता है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।